जय भीम साथियों, आपका स्वागत है ओनस टाइम्स में। मैं जावेद सैयद। एक मध्य प्रदेश के सागर के मोती नगर से एक दिल दहला देने वाली घटना आ रही है। वह है जैन मंदिर की। कहा जाता है कि एक बच्चा जो था दलित, उसने जो मंदिर में काजू का प्रसाद रखा गया था वो उठा लिया, तो उसे वहाँ के पुजारी ने बांधकर, झाड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। ये वीडियो मैं लगा देता हूँ, आप उसे देख लीजिए। साथियों, मैं बचपन से जा रहा हूँ, वहाँ पे हम सभी धर्मों के लोग मिक्स है। वहाँ पे एक धर्म की बस्ती में मैं नहीं रहा हूँ। हमारा एरिया ही नागपुर शहर में मशहूर है कि उस एरिया में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ जैनों के साथ भी रहा हूँ। जैन ऐसे होते नहीं हैं। मैंने उन्हें ज़्यादातर लोगों की मदद करते हुए देखा है। नागपुर और आसपास के ज़्यादातर जो अनाथालय है, वहाँ पे नाश्ता खाना जैनों द्वारा ही पहुँचाया जाता है। मैं उनका हमेशा समर्थक रहा हूँ, क्योंकि वो गरीबों की हमेशा मदद करते हैं। लेकिन जब बात ये आ रही है कि एक जैन साधु ने मारा, तो फिर माजरा कैसा? ये दो इमेज कैसी? एक तरफ वो अनाथालयों में मदद करते हैं, पैसे की मदद करते हैं। ज़्यादातर आप गौशालाओं में देखो, पैसा लगाने वाले जैन होते हैं, लोगों को, गरीबों को खाना खिलाने वाले जैन होते हैं। फिर एक जैन साधु ने, जबकि वो जैन मुनि था, उसने बच्चे को क्यों मारा? तो आपको बता दूं, वो जैन मुनि जो है बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल की विचारधारा से प्रेरित होगा। आदमी तभी विकृत हो जाता है जब बीजेपी में जाता है और आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल की विचारधारा को अपना लेता है, तो उसमें विकृति आ जाती है। फिर उसे ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव, ये हर चीज़ उसे करने पर वो मजबूर हो जाता है। यही इसीलिए कहता हूँ मैं, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल से एससी, एसटी, ओबीसी के ज़्यादातर जो बच्चे हैं, उसमें 80% जो है आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी में वो ओबीसी के बच्चे हैं, और कुछ जो 10-20% में एससी, एसटी के बच्चे हैं, आदिवासियों के, शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनके परिवार वालों से, कि वो ध्यान रखें उनका बच्चा कहीं ऐसे संगठन में नहीं है जो केवल विकृति फैलाता है, जो केवल नफ़रत सिखाता है। अपनी खुद की जात में भी नफ़रत सिखाता है और दूसरे जात वाले मुसलमानों से भी नफ़रत सिखाता है। दूसरी खबर, जो एक बहुत अच्छी खबर कहना चाहिए, ये आ रही है कश्मीर से। गुज्जर बकरवाल, ये वहाँ की कश्मीर की जो है आदिवासी कम्युनिटी है, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में रहती है। पिछले सभी सरकारों ने, जितनी भी सरकार कश्मीर में हुई है, केंद्र में हुई, इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ये बेचारे बकरियां और भेड़ें पालकर अपना रोज़गार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार में उन्हें राज्यसभा में एक गुज्जर बकरवाल आदिवासी समाज जो है, मुस्लिमों में जो आदिवासी आते हैं, उनका एक प्रतिनिधित्व राज्यसभा में भेजा गया है। उनका नाम है गुलाम अली। इसके लिए बहुत बहुत उन्हें मुबारकबाद। तीसरी खबर जो आती है, वो आती है एक अनुसूचित जाति के शिक्षक की। ये पेपर की कटिंग देख लीजिए आप। ये पेपर की कटिंग है, ये मैं लगा देता हूँ फुल स्क्रीन पे। इसमें एक अनुसूचित जाति के शिक्षक है जिनका नाम है अभय कुमार कोरी। ये अभय कुमार कोरी जो है, ये संस्कृत पढ़ाते थे। लेकिन जो सवर्ण जाति के, जो ऊंची जाति के जो इनके साथ काम करने वाले थे, वे इन्हें, जो रजिस्टर में वो ऊंची जाति के लोग साइन करते थे, इन्हें साइन करने नहीं दिया जाता था। और इन्होंने संस्कृत पढ़ाते थे, अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट के थे, फिर भी चोटी रखा था। तो इनके साथी सवर्णों ने इनकी चोटी कटवा दी और इनके लिए एक अलग रजिस्टर बनाया कि ये अलग रजिस्टर में साइन करें। इन्होंने इसकी शिकायत की और शिकायत की जांच गई है वहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक OP त्रिपाठी। देखे, हर जगह इन्हीं का राज है। अब क्या होगा शिकायत का, आप समझ जाइए। तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात मैं बहुजन समाज को बताना चाहता हूँ,
वो है आरएसएस के बारे में। आरएसएस हमेशा जो बोलता है वो कभी करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं है। उसने हमेशा ही खुले मंचों से दलितों का समर्थन किया है, मुसलमानों का समर्थन किया है, लेकिन जो उनका मुखपत्र है पंचजन्य, आप उसके सोशल मीडिया हैंडल पे चले जाइए, किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, उसमें केवल और केवल मुस्लिम विरोध की खबरें होती है और दलित आदिवासी आरक्षण विरोध की खबरें होती है और सवर्ण समाज को स्थापित करने की खबरें होती है। जब खुले मंचों से आरएसएस ये कहता है कि वो समरसता चाहता है, जबकि समरसता एक डाउटफुल वर्ड है। इस पर मैं आज ही एक वीडियो डालूंगा कि बाबा साहब की समता, तथागत बुद्ध की समता और आरएसएस की समरसता में क्या फ़र्क है। जबकि बड़े बड़े नेता भी कहते हैं वो समरसता चाहता है, तो एकता क्यों नहीं चाहता। समरसता का मतलब ही है एकता नहीं चाहना। उसके मैं अगला वीडियो बना के डालूंगा। तो आरएसएस से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा संगठन है जो सार्वजनिक रूप से कहता कुछ है और उनकी मीटिंगों में वो उनके स्वयंसेवकों के दिमाग में भरता कुछ है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है स्मृति ईरानी की। ये वीडियो देख लीजिए। ये स्मृति ईरानी का बेंगलोर का है। बेंगलोर में उन्होंने एक सभा की थी जिसमें सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी है। मतलब भाजपा की इस समय देश में स्थिति बहुत ख़राब है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा की एक अभी सभा हुई थी, उसमें भी कुर्सियां सारी खाली थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं और मैं कई बार ये मुद्दा उठा चुका हूँ, बामसेफ ये मुद्दा उठा चुका है कि भाजपा की जान जो है ईवीएम में है। जैसा हम बचपन में कहानियों में सुनते थे कि जादूगर की जान तोते में है, वैसा भाजपा की जान ईवीएम में है। अगर ये ईवीएम हट जाता है तो SC ST और माइनॉरिटी पे ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वोट की हमको वैल्यू मिलेंगी। हमारे वोट से सत्ता डरेगी कि ये हमारी वोट से सत्ता बदल सकते हैं। अभी ये जानते हैं ईवीएम है, ये कुछ भी कर ले, सत्ता हमारी चाहिए। तीसरी बड़ी खबर है, एक घोर संघी जो है कश्मीर फाइल्स का जो डायरेक्टर है, जिसने कश्मीर फाइल एक तरफा बनाकर एक तरफा नफरत फैलाने का काम कर कर देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा बनाने के लिए जिसने कश्मीर फाइल बनाया था, उसका एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है। पहले उसके ट्वीट वायरल हुए थे कि वो बीफ खाता है और उसने एड्रेस बताया था कि कहाँ बहुत अच्छा बीफ मिलता है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है। जब उससे पत्रकार ने पूछा कि आपने एक ट्वीट किया था कि आप बीफ खाते हो, तो उसने बोला इसमें क्या है, मैं तो पहले भी खाता था और अभी भी खाता हूँ। I have also written that the best beef you get where. Okay? I have written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed in my life. और यही बीफ को लेकर जो गोबर भक्त है वो रणवीर कपूर के एक वीडियो को लेकर ब्रह्मास्त्र का बायकॉट करो बोल रहे हैं। इनकी अक्ल कहाँ गोबर में चली गई या गटर में चली गई, मुझे समझ में नहीं आता कि एक बीफ खाने को वाले को ये अपना हीरो मानते हैं। कश्मीर फाइल्स का जो अग्निहोत्री डायरेक्टर है उसको हीरो मानते हैं, और दूसरा अगर बीफ खाने की बात कर रहा है तो वो इनके लिए विलन हो जाता है। ऐसी दोहरी मानसिकता के लोगों से हमें बचना चाहिए। और एक सबसे खास वीडियो मोदी जी के मेकअप का जो इस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह फॉरेनर दिख रहे हैं वो मेकअप मैन, वो उनका मेकअप कर रहे हैं। जो मोदी जी जो इतने चमकते हैं कैमरे पर आके, उन्हें कैमरे से जो इतना प्रेम है, वो साधारण आके कैमरे के सामने नहीं खड़े हो जाते, या कैमरा वाला साधारण मोदी के सामने नहीं खड़ा हो जाता। ये उनकी मतलब जो बैकग्राउंड में रहते हैं, उनके मेकअप करने वाले जो है विदेश से आए हुए लोग हैं, उनकी कलाकारी है जो मोदी जी हमेशा कैमरे पे चमकते रहते हैं। किस तरह देखिए, इसमें फ़ोटो भी लगा देता हूँ मैं कि उसने मेकअप करने के बाद मोदी जी को पहले का फ़ोटो और बाद का फ़ोटो दिखाया कि देखो आप में कितना फ़र्क आ गया है। हम गरीब जो है, भारत की 80 करोड़ से ज़्यादा आबादी एक टाइम के खाने के लिए मोहताज चल रही है। हम महंगाई से परेशान हैं। सरकार ने 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल
का सबको मोहताज 80 करोड़ से ज़्यादा को मोहताज कर दिया। और इनकी रईसी देखो, विदेशी मेकअप मैन इनका मेकअप कर रहे हैं। ये वीडियो ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि बहुजनों की आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया से आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मीडिया आपकी आवाज़ नहीं उठाता। जैसा कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, मैंने मराठी मीडिया को पिछले 4 दिनों में देखा। 2 दिन उन्होंने याकूब मेमन की कब्र पे लगी लाइट पे निकाल दिए और 2 दिन गणपति बाप्पा के विसर्जन पे निकाल दिए। तो ये क्या किसानों की आत्महत्या दिखाएंगे, ये कहाँ शेड्यूल कास्ट पे हो रहे अत्याचार दिखाएंगे, ये कहाँ आदिवासियों को जंगल से खदेड़ते हुए दिखाएंगे। ये सब नहीं दिखाने वाले, ये सब हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारा सहयोग करिए, हमें केवल सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल मुफ्त है। आप जो रेगुलर डाटा पैक कराते हैं उसमें ही आपको कुछ पैसा देना नहीं है, उसी में ही आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। जय भीम, जय संविधान।